अभी मैं गाड़ी को रिमोट से लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद 3 मिनट तक वेट करेंगे और 3 मिनट के बाद देखो एक गाड़ी 380 मिली एम्पियर करंट ड्रेन कर रही है, इसलिए बैटरी रात में ड्रेन हो जाती है। दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को नए साल 2025 की शुभकामनाएं। दोस्तों एक गाड़ी है मारुति सुजुकी एर्टिगा स्मार्ट हाइब्रिड है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी की बैटरी रात में ड्रेन हो जाती है और दूसरे दिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। कस्टमर का कहना है कि बैटरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 6 महीना पुरानी है। तो इस वीडियो में हम गाड़ी को सिर्फ डायग्नोस करेंगे। कस्टमर को सिर्फ बता देना है कि चेक करके बैटरी किस कारण ड्रेन हो रही है रात में। तो शुरू करते हैं डायग्नोसिस को। गाड़ी का इंजन ऑफ करते हैं और गाड़ी को लॉक कर देते हैं रिमोट से। सबसे पहला हम क्लस्टर मीटर में देखेंगे कि कोई इंडिकेटर जलता है या चालू रहता है। गाड़ी लॉक करने के बाद तो मीटर में कहीं ऐसा इंडिकेशन नहीं है। अंदर सभी जगह चेक करेंगे, रूफ लाइट, डोर लाइट, डिक्की लाइट कोई भी चालू रहती है क्या। अंदर ऐसा कोई इंडिकेटर या लाइट चालू नहीं है, सब ठीक है। इंजन की तरफ पहला देखते हैं, कोई एक्स्ट्रा फिटिंग तो नहीं है क्या। चेक किया तो कोई ऐसी फिटिंग नहीं है इंजन साइड में। बैटरी की वोल्टेज पहला चेक करेंगे तो 12.9 है, बराबर है। इंजन को अब स्टार्ट करेंगे। और चेक करेंगे बैटरी चार्जिंग करंट बराबर आता है कि नहीं। और यहाँ मीटर में देखो 13.9 यानी 14 के आसपास बैटरी चार्जिंग करंट बिल्कुल बराबर है। अब हम बैटरी का कितना करंट ड्रेन कर रहा है वो चेक करेंगे। मैंने यहाँ करंट मीटर लगा दिया है। बैटरी का यहाँ नेगेटिव टर्मिनल निकाल दिया है मैंने और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव प्रोब लगाया है और बैटरी के बॉडी ग्राउंड को नेगेटिव लगाया है। अब मैं रिमोट से गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। तो करंट देखो अभी 10 एम्पियर तक बढ़ गया। अब हम 3 मिनट तक वेट करेंगे क्योंकि सभी मॉड्यूल जो है स्लीप मोड में जाना चाहिए। अभी 3 मिनट के बाद यहाँ मीटर में देखो 380 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है और ये 380 मिली एम्पियर करंट काफ़ी है बैटरी ड्रेन करने के लिए रात में। इस गाड़ी में कहीं ना कहीं करंट लीकेज है, किसी मॉड्यूल में भी हो सकता है क्योंकि बहुत से मॉड्यूल में डायरेक्ट बैटरी से करंट लाइव रहता है चाबी ऑफ करने के बाद भी। सबसे पहला मैं क्लस्टर में देखूंगा क्योंकि हमारे क्लाइमेट में क्लस्टर ज़्यादा फॉल्टी हो जाते हैं। क्लस्टर का कपलर यहाँ निकाल देते हैं और करंट को मॉनिटर करते हैं और यहाँ कपलर आ गया। तो देखते हैं करंट मीटर में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत उतरा है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं। पहला 380 दिखा रहा था, अभी 230 दिखा रहा है। आधा तक उतरा है लेकिन ये क्लस्टर में फॉल्ट नहीं है। अगर क्लस्टर में फॉल्ट होता तो टोटली उतर जाता था और 30-40 मिली एम्पियर करंट दिखाता था, लेकिन उतना उतरा नहीं है। तो आगे अभी एक एक मॉड्यूल डिस्कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो मैंने इस फ्यूज़ और रिले बॉक्स में एक एक डिस्कनेक्ट करके देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला और अंदर डोर मॉड्यूल्स भी चेक किए और इस ऑडियो वीडियो प्लेयर में भी डिस्कनेक्ट करके देखा तो कुछ नहीं मिला। रूफ लाइट में कहीं लीकेज नहीं मिली। यहाँ नीचे मैंने BCM में देखा, कुछ नहीं मिला। और नीचे फ्यूज़ बॉक्स है, फ्यूज़ में एक एक फ्यूज़ डिस्कनेक्ट करके देखा तो कुछ नहीं मिला।
सब चेकिंग का वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबे वीडियो देखते नहीं, स्किप करके देखते हैं, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। तो अभी हम फॉल्ट के ऊपर आते हैं। ये गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड है। ऑल्टरनेटर का लोकेशन है यहाँ। इसका ऑल्टरनेटर थोड़ा अलग टाइप का है और ऑल्टरनेटर में 12 वोल्ट डायरेक्टली बैटरी से आती है, वो भी लाइव आती है। यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बोल्ट दिख रहा है आपको, यहाँ 12 वोल्ट डायरेक्टली बैटरी से आती है। तो अब मैंने क्लस्टर का कनेक्टर लगा दिया, क्लस्टर ऑन है। और यहाँ मैंने ऑल्टरनेटर की 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट कर दी है और बैटरी का 12 वोल्ट केबल कपड़े के ऊपर रखा है ताकि ये कहीं भी शॉर्ट ना हो जाए। तो अब हम देखते हैं हमारे करंट मीटर में ऑल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करने के बाद कितना करंट लेता है, देखेंगे। अभी 180 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है। थोड़ी देर तक वेट करेंगे, मॉड्यूल्स को सोने दो। यहाँ मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपका समय बच जाए और आप यहाँ स्किप मत करो। अगर आप स्किप करोगे तो फॉल्ट का क्लाइमैक्स आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो अभी आप मीटर में देखो, करंट बिल्कुल ही ड्रॉप हो चुका है। सभी मॉड्यूल स्लिप होने के बाद 30 मिली एम्पियर के ऊपर आया है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इतने करंट में आपकी बैटरी बिल्कुल ही ड्रेन नहीं होगी। तो भाई हमारा फॉल्ट निकला ऑल्टरनेटर में। और ये स्मार्ट हाइब्रिड ऑल्टरनेटर बहुत ही महंगे होते हैं। ये ऑल्टरनेटर नॉर्मल टाइप नहीं है, थोड़ा अलग टाइप है। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी हमेशा डेली चलाते हैं तो आपको ऐसी फॉल्ट मालूम नहीं पड़ेगी। अगर गाड़ी आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही निकालते हैं तो ऐसी फॉल्ट बिल्कुल ही आपको परेशान करेगी, बार बार बैटरी ड्रेन हो जाना। दोस्तों, कस्टमर को ये गाड़ी अर्जेंटली चाहिए क्योंकि परसों क्रिसमस है। कस्टमर गाड़ी नहीं रख सकता रिपेयरिंग के लिए। अगर कस्टमर क्रिसमस होने के बाद गाड़ी वापस लाएगा रिपेयरिंग के लिए मेरे पास, तो मैं रिपेयरिंग का भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दूसरे पार्ट में। तो इस वीडियो में सिर्फ डायग्नोसिस और कुछ नहीं। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक दे दीजिए। और व्यूअर्स, आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।